हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टेट पीएससी यूट्यूब चैनल। हम वापस आ गए हैं एक नए टेस्ट के साथ में। तो अभी तक हमने जो कंप्लीट किया था वो था टेस्ट नंबर 1, और टेस्ट नंबर 1 जो था वो था ज्योग्राफी का, और ये है टेस्ट नंबर 2। तो जो टेस्ट नंबर 2 है वो है किसका? हिस्ट्री का प्लस करंट अफेयर्स। तो इसमें फैब मंथ के करंट अफेयर्स एंड आपका क्या है? हिस्ट्री। ठीक है। और इस हिस्ट्री के अंदर हमने क्या किया है, पूरी कंप्लीट लाइक एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, चारों पार्ट को कंबाइन करके ये एक टेस्ट बनाया गया था जो कि 150 क्वेश्चंस का था। ठीक है। तो ये तो है टेस्ट के बारे में। एंड ऑल्सो दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस फेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो हाई, दिस इज जूही गोयल एंड या आई एम हियर to teach you, to guide you. All right, so I guess we can start with the session now. All right, let us begin. So the very first question which we are going to discuss is on our screen now. The question is, the Azad Hind Fauj formed in which of the following country? कौन से देश में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी बेसिकली? ठीक है। तो इंडिया, सिंगापुर, जापान, जर्मनी। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको लाइक नो जैसे फास्टेस्ट फिंगर होता है ना, उस हिसाब से आंसर देने चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। कब? 1942 में। ठीक है। और बाकी जो आज़ाद हिंद फौज है, इसके अंदर आपको और थोड़ा बहुत, जैसे सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इससे लिंक्ड थे। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, INA, फिर बाद में जाके इनके आगे क्या होते हैं, ट्रायल्स होते हैं। तो ये थोड़े थोड़े बेसिक्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर जैसे फिर मतलब और भी जो चीज़ें हैं कि ये कैसे कैसे, इसके क्या क्या लाइक नो ऑब्जेक्टिव्स या आइडियाज़ क्या क्या थे इसके, इसने क्या क्या सोचा हुआ था क्या करना है, और कहाँ पे बनी, कब बनी, क्यों बनी, ये 2-3 चीज़ें जो होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो प्ले था नील दर्पण, जो कि 1858-59 में लिखा गया था, वो किसने लिखा? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है। हम सीधा आंसर पे आते हैं। दीन बंधु मित्र। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके अंदर क्या था, नील दर्पण। सबसे पहले तो आप इसको समझिए। नील का मतलब उस टाइम का जो इंडिगो रिवोल्ट था ना, ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट, ये उसकी पिक्चर दिखाने के लिए था। और ये इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, अब ये भी हमें पता होना चाहिए। 1859 टू 1860। ठीक है। 1859 से 1860 में क्या हुआ था, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बंगाल साइड। ठीक है। विश्वास मित्र और दीन बंधु मित्र। ठीक है। ये भी थे एक। ठीक है। बाकी तो क्या वही है, जो इंडिगो था, इंडिगो से मतलब जो उनका प्लांटेशन था उस पर शेयर ज़्यादा ले लेते थे, एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा था, तो उससे रिलेटेड ये था। ठीक है। ओके। 1858-59 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिगो रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। जो राजा मोहन रॉय थे, इनके आइडियाज जो थे उसको प्रोपागेट करने के लिए क्या बनाई गई थी? तत्वबोधिनी सभा। अब ये किसने बनाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने। द्वारकानाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर, लाला लाजपत राय। देखो थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। जैसे जो लाला लाजपत राय हैं, ये कौन थे? सबसे पहले तो एक एक्सट्रीमिस्ट थे। इनका पेन नेम क्या था? लाला, या लाल भी बोलते थे। ठीक है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में और अगर देखा जाए तो ये पंजाब से थे बेसिकली। ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं द्वारकानाथ टैगोर भी अपना जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस थे उससे रिलेटेड थे। ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। अब आते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ये जो थे, इन्होंने क्या किया था? तत्वबोधिनी। अब देखिए मैं आपको थोड़ा याद करवाती हूँ, पॉइंट के हमें याद भी करने। देखिए जैसे देवता होते हैं, तो देवताओं के क्या होते हैं? तत्व होते हैं ना। जैसे देव,
जैसे अग्नि तत्व हो गया और या अपना जल तत्व होता है, ऐसे करके जो तत्व होते हैं, ठीक है। तो देव और तत्व जैसे दोनों रिलेटेड हो गए ना, तो थोड़ा ऐसे थोड़े से लाइक नो पॉइंटर्स बना के भी याद किया जा सकता है। और ये बनाई कब गई थी, ये आपको थोड़ा याद रखना है, 1839 में, ठीक है। 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर, ये एक्सट्रीमिस्ट, और ये लाला के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय जी, ठीक है। चलिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस, जो कि लेटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया था, इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो अब देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये वही BHU है 1916 में, जहाँ पे गांधी जी का फर्स्ट टाइम अपीयरेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अपीयरेंस होता है उनका कहाँ पे, BHU में। और ये किसका है, एनी बेसेंट, ठीक है। और ये उषा मेहता जी जो थी, ये कौन थी, अंडरग्राउंड रेडियो वाली थी, ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और सरोजिनी नायडू जी के बारे में भी आप एक याद रख सकते हैं, ये फर्स्ट इंडियन वीमेन थी जो कि INC की प्रेसिडेंट थी, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन वीमेन थी और ये फर्स्ट वीमेन थी, ठीक है। देखिए दोनों बातों में फर्क है, ये भारतीय महिला थी और ये महिला थी, तो ऑफ कोर्स यही होंगी ना, ठीक है। और देन अपना आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फर्स्ट वीमेन, ओके, सॉरी यानी बसेंट होगी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। और वो वीमेन हो गई थी इंडिया की, तो ये याद रखना, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अपना बैथुन कॉलेज आ जाता है, बैथुन, ठीक है। ये बैथुन के सेक्रेटरी भी थे, तो ये क्वेश्चन भी UPSC में आया हुआ है, और ये UPPSC में भी आया हुआ है, और ये बिहार BPSC में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये कभी भी आ सकता है, फाइन। मैंने ये इतना एक्सप्लेनेशन जो दिया ये इसलिए दिया कि एक एक ऑप्शन को हम खोल दें और ऑप्शन से जो भी हमें लाइक नो सीखना है वो हम सीख सकें, ठीक है। चलिए, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, देखिए मैग्ना कार्टा किसका, इंग्लिश एजुकेशन का, ठीक है। तो मैकोले को, वुड को, हंटर को, या इसको वुड को कहा जाता है सबसे पहले तो, ठीक है। ये किसका था, डलहौजी का था, किसका, डलहौजी का। इंग्लिश एजुकेशन और वर्नाकुलर दोनों को ही इन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था, फाइन। और जो अपना मैकोले था ना, ये वाला, इसका फोकस सिर्फ इंग्लिश था, और ये किसका था, बेंटिक का, ठीक है। आ गए ना समझ, ठीक है। और फिर अपना आ जाता है ये हंटर, हंटर किसका था, रिपन का, ये प्राइमरी एजुकेशन पे भी फोकस करता था, ये इंसान अच्छा था बेसिकली, पॉइंट ये कुल मिला के, ठीक है। और हार्ट, तो ये थोड़ा सा देख लेना। 1854 का है अपना वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसमें विमेन की स्टडी के लिए ग्रांट्स भी दिए गए थे, ठीक है, विमेन के लिए ग्रांट, वर्नाकुलर एजुकेशन, ठीक है, ये सब था कुल मिला के। चलें, आप एसेस ले सकते हैं केस यू वांट, ठीक है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है इंडिया में, वो किसने चालू किया था, ठीक है। तो पहले तो किसने किया था, मायो ने, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने थोड़े सारे ऑप्शंस को अच्छे से, ठीक है। रिपन आ गया वापस, ये एक तो कौन थे, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके फादर बोले जाते हैं इनको। एक इन्होंने इल्बर्ट बिल लाया था, ठीक है। एक इन्होंने वर्नाकुलर जो था ना उसको रिपील किया था, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक पॉइंट है, ठीक है, फाइन। और डलहौजी का हमने देख लिया, इनका वो था एक तो क्या, अभी देखा था ना पीछे, वुड डिस्पैच, ठीक है। एक इंदिरा गांधी कनाल था इनका, विडो रीमैरिज भी था इनका, ठीक है। और फिर आता है अपने चार्ल्स मेटका, फिर लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, क्या, लिबरेटर ऑफ प्रेस, ठीक है। और मायो,
डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ओके। आपको लग सकता है कि लाइक नो थोड़े पॉइंटर्स डिटेल्ड वे में बता दिए गए हैं, बट इवेंचुअली वो आपको ही हेल्प करेगा। ठीक है, प्लीज़ आप ऐसा अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मायो हो जाएगा। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो बेसिकली पैसा था वो सारा सेंट्रलाइज हुआ था, तो इसको अलग अलग लाइक नो ऐसे ऐसे बांट देने की कोशिश ही डिसेंट्रलाइज्ड थी पावर्स। कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं थे? 46। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसकी एक ट्रिक हो जाती है, कॉल। कैब को कॉल किया, क्या किया? कैब को कॉल किया। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि इसके मेंबर कौन कौन थे और कौन कौन नहीं थे। तो पहले तो ये देखिए कि जो मेंबर थे वो कौन कौन थे, और फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन कब आया, क्यों आया, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस और उन्हीं क्वेश्चंस को डिसाइड करना इनका पॉइंट था। ठीक है, अब देखिए सी से हो जाता है अपना सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, और एल से अपने हो जाते हैं लॉरेंस। अब देखिए इस ट्रिक में कौन नहीं आया? सी ए एल। कॉल किसको करना है? कैब को। कैब यहाँ पे कैबिनेट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉन साइमन। ठीक है, 1946 इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मूवमेंट, ये अच्छा है। देखिए अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर बेसिकली क्या था, ये वेस्टर्न और जो अपनी थोड़ी सी लाइक ना रिलीजियस थिंकिंग होती है, ठीक है, उसका एक अच्छा ब्लेंड था। समझ आ गया? जो मतलब जैसे ये जो मूवमेंट था ना, इसके अंदर ये नहीं बोला गया था कि कट्टर मुसलमानी लाइक नो मुस्लिम बन जाओ, या कट्टर लाइक हिंदुओं के अगेंस्ट हो जाओ, या लाइक नो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अंदर क्या बताया गया कि आप जो वैल्यूज है उनको मानो, लेकिन उसके साथ साथ में जो बाकी वैल्यूज है ना उनको भी लेके चलो साथ में। ठीक है, तो देखिए रिवाइवल करना था, थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक जैसे पाकिस्तान है, थियोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? एक धर्म को फिक्स कर देना। ठीक है, और टू प्रमोट द वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, टू इंकरेज हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये था। ठीक है, क्या था? वेस्टर्न साइंटिफिक जो एजुकेशन है ना उसको प्रमोट करना मुस्लिम्स में, ताकि इनका क्या हो? इनलाइटनमेंट हो, ये लोग क्या हो जाए? इनलाइटन हो जाए। चलिए आई गेस चल सकते हैं हम आगे। कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब घोषित की? कब की थी? लाहौर सेशन वैसे तो 1929 का, कभी कभी 30 भी मिल जाता है क्योंकि वो दिसंबर था ना, इसलिए। ठीक है, तो कौन से में की थी? लाहौर। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ताप्ती वो नदी थी, और तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, तो आई वुड से अगेन ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, कैलकाटा सेशन, इलाहाबाद सेशन, अनूपदाबाद, ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। लाहौर सेशन कब का? 1929। क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। किस लिए? लाइक नो वो डोमिनियन स्टेटस एंड ऑल वो सब पुरानी बातें होगी थी, वो चाहते ही नहीं थे ऐसा कुछ। ठीक है, नाउ दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट इंडिया, अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, चलिए कौन सी लैंग्वेज में जो फेमस वर्क राजा गिफ्ट टू, ओके गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये कि कौन सी भाषा में? तो सिंपल है, पर्शियन में है। और इनके क्या क्या संवाद कौमुदी, एक तो संवाद कौमुदी है और एक परसेप्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, बस। Who among the following was not associated with what? काकोरी इंसिडेंट। काकोरी कहाँ पे है? लखनऊ यूपी। ठीक है,
कहाँ पे है काका होगी? लखनऊ यूपी। ठीक है, अब बताइए आगे कौन नहीं था। देखिए अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्य सेन और बिस्मिल। देखिए सूर्य सेन किससे था? चिटगांव आर्मरी रेड से। मनिक थल्ला वाली जो कंस्पायरेसी थी ना, ये बॉम्ब का वो था, मतलब आर्मर था यहाँ पे और फिर वो ले जाके गोली, मतलब गोली लगा देते कर देते। ठीक है, तो वो है। और ये कहाँ के थे? बंगाल के। चिटगांव जगह का बंगाल में है। ठीक है, और ये तीनों लोग किससे रिलेटेड थे आपका? उससे का से 1 2 3। ठीक है, लखनऊ 1929 वाला जो था वो क्या था? लाहौर सेशन, याद रखना। ठीक है, फर्स्ट वीमेन आईएनसी की कौन थी प्रेसिडेंट? एनी बेसेंट। इंडियन कर दूं तो कौन थी? नायडू। ठीक है, कौन थी? नायडू। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कौन था प्रेसिडेंट किसका? स्पेशल सेशन का, जिसमें क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, ऑप्शंस आर, ठीक है देखिए ये जो थे ना, ये ऑप्शन नंबर बी, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, याद रखना। किसके? आईएनसी के। क्या थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट। ये कई बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, फिर लाला लाजपत राय इसका आंसर हो जाएगा। और ये विजय राघवाचार्य भी जो है, ये है वैसे एनसीएम से रिलेटेड। ठीक है, एंडोर्स हुआ था 1920 एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम फाइनली कॉपरेट नहीं करेंगे। फिर एनसीएम जो होता है उसको क्या किया जाता है? विड्रॉ किया जाता है। कहाँ पे? चौरा चौरा पे। क्यों? क्योंकि बहुत ही वायलेंट हो जाता है गोरखपुर यूपी के अंदर, और उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। और बाकी ये एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जिसमें लाइक नो जलियांवाला बाग, और फिर उसके बाद में एनसीएम, फिर आपका खिलाफत हो गया, उसके बाद में ये सब होता है। फिर जो जलियांवाला बाग है उसका लाइक नो उसकी जो पूरी मीटिंग को सेटअप की चेक किया जाए कि क्या ये सच में मतलब ऐसा कुछ हुआ है, या उसकी जो बेसिकली मतलब चेकिंग बैठती है। ठीक है, तो उसके लिए कमेटी बैठी थी जिसका नाम क्या है? हंटर कमेटी। ठीक है, क्या नाम है? हंटर कमेटी। चलें आगे। अच्छा, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द एसआईसी कमीशन 1953? रिपोर्ट कब आती है? 1955। मेंबर कितने थे? 3। बताइए कौन कौन से थे और कौन कौन से नहीं। देखिए तेज बहादुर सप्रू जी का कोई काम नहीं है, ये तीनों थे। हेड कौन था इस कमीशन का? अगर पूछ लिया जाए मतलब चेयर, तो ये थे फैज। ठीक है, और ये 3 लोग थे, 1 2 3, ये याद रखना, पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इनकी जो मतलब सजेशंस थे वो भी पता होने चाहिए। फाइन, एसआईसी इंपॉर्टेंट है ये। विद रेफरेंस टू इंडिया, ये जो टर्म्स है ये क्या है? ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक हो अपराइजिंग होती है, ये क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो सकता है। हो अपराइजिंग। ठीक है, तो देखिए डांस फॉर्म है? बिल्कुल नहीं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? केव पेंटिंग? नहीं। पर वैसे भीमबेटका में अच्छी खासी पेंटिंग। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। ट्राइबल लैंग्वेजेस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ट्राइबल अपराइजिंग थी ना, वो इसलिए। तो ये इजी। देखो कई बार क्वेश्चंस ना मतलब ऐसे आपसे इतना ज्ञान नहीं मांगते, बट वो इंटरलिंक्ड नॉलेज है, मतलब ऐसा सपने नहीं पढ़ा होता ना हल भी हो कोई, मतलब कम ऑन। ठीक है तो उसमें थोड़ा क्या कई बार लाइक थोड़ा सा कॉमन सेंस है, आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है, वो नॉलेज आपकी हेल्प कर दे। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, बाकी जरूरी नहीं है कि सबको सब आता होता है। ठीक है, चलिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878
एक तो देखिए मतलब ये मेरा एक सजेशन रहेगा सभी को, या एक लाइक नो गाइडलाइन है सभी के लिए, कि जब भी क्वेश्चन आता है ना आपके सामने, स्क्रीन पे आता है या एग्जाम हॉल में आता है, तो आपका पॉइंट क्या होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को देखें और आपके जो भी पॉइंट्स हैं मेन मेन ना, वो दिमाग में लगा लें ऐसे, और फिर ऑप्शन पे आए। नहीं तो क्या होता है ना, जब हम ऐसा कुछ नहीं करते, फिर हम जब इसको देखते हैं ना, तो ये हमें लीड करता है, हम क्वेश्चन को नहीं लीड करते, बेसिकली ये स्टेटमेंट्स हमें लीड करते होते हैं, और फिर ऑप्शंस हमें मैनिपुलेट कर देते हैं, और फिर हम गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट क्या कहना चाहती हूँ मैं, कि जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, तो उसको देखते ही मोटे मोटे कीवर्ड सोच लें कि ठीक है, मान लो जैसे आपका ये वर्नाकुलर प्रेसेक्ट है। ठीक है, देखिए अब मेरे दिमाग में क्या आ गया मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए वर्नाकुलर प्रेसेक्ट, लाया कौन, लिटन, भेजा किसने यानी खत्म किसने किया, रिपन ने। दो बातें। और इसका दूसरा नाम क्या है, गैगिंग एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो न्यूज़पेपर थे वो इसने क्या कर दिए थे, बैन कर दिए थे। तो बेसिकली इससे क्या छिन गई थी, फ्रीडम छिन गई थी लोगों की, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सीधा चलते हैं स्टेटमेंट पे। लाया कौन, लिटन, पर ये तो बोल गए रिपन लाया है, तो ये तो गया। क्या गैगिंग बोलते थे, भाई बिल्कुल बोलते थे। क्या इसको रिपील लिटन ने किया, अरे लिटन तो लाया था। ठीक है, तो ये भी गया। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू। समझ गए। अब क्या होता है ना, वो दिमाग हमारे वैसे चल रहा होते, तो ठीक है हाँ लाया होगा ना, रिपन लाया होगा, क्या पता कौन लाया था। अब वो देख के हम भूल गए कौन लाया था और कौन लेके गया था। ठीक है, ये तो चलिए हो सकता है इजी क्वेश्चन हो आपके लिए, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं ना, तो थोड़ा लाइक नो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम डूबे ना पहले ही। ठीक है, चलिए। पहली टेक्सटाइल कॉटन मिल ब्रिटिश इंडिया में कहाँ लगाई गई थी, बॉम्बे में लगाई गई थी। जूट की, ऋषिका में। एक अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। कैलिको एक्ट, इसका रिलेशन कॉटन से है, बाकी कहानी अब आप बताएंगे मुझे, नहीं तो फिर मैं कभी बताऊंगी आपको। ठीक है, कैलिको एक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, लिबरेटिव ऑफ इंडियन प्रेस। अब देखो डिस्कशन का यही फायदा होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, छुपा दो चाहे ऑप्शन को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मैट का। फिर देखो है क्या अपना ऑप्शन, ये जॉन शॉय कौन से वाला है अपना, वो वाला है परमानेंट सेटलमेंट वाला। लिटन वीपीए वाला, और लिटन का वो भी है क्या बोलते हैं ये जो लिटन है ओवन मैरिडिथ भी बोलते हैं, मतलब पेन नेम है। ठीक है, रिपन का अपना हो ही गया, एल्बर्ट बिल वाला ये हो गया। चलिए चले आगे। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंट्रोड्यूस कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, बड़ौदा ने लगाई थी। ठीक है, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। खुदाई खिदमतगार, ठीक है, सर्वेंट ऑफ गॉड। और ये क्या थे, ये वही वाले वो रेड शर्ट्स, कहाँ पे थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इधर। ठीक है, और पख्तूनवा प्रोविंस। ठीक है, और ये जब वो अपना एनसीएम चल रहा था ना, उसमें थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। कोल अपराइजिंग ऑफ 1831। ठीक है, अपराइजिंग किसके अगेंस्ट थे, ब्रिटिश के। किसके लिए, ग्रैबिंग ऑफ द ट्राइबल लैंड। अपराइजिंग अगेंस्ट द मारवाड़ी मनी लैंडर, अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू आउटसाइडर्स। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए। देखिए कोल और वो जो ये जितनी भी थी ना, ऑलमोस्ट इन सब का एक ही कारण था कि लोकल वालों का लैंड, लोकलाइट या नेटिव लोगों का लैंड आउटसाइडर्स को दे दिया गया था। बस फिर ये लोग आते थे अंदर, जब इन पे हमला बोलते थे तो सी हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ये लाया कौन था सबसे पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है।
इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कौन लाया था? कर्जन। और इसका दूसरा नाम क्या है? रिले एक्ट। रिले एक्ट या रिले जो भी बोलो आप, ठीक है। तो पहला, दूसरा टेरिटोरियल, तीसरा और चौथा, ठीक है। चलिए देखिए, सोशल साइंसेस से इसका कोई लेना देना, मेन क्या था ना, ये जो कर्जन था ये थोड़ा लाइक नो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। इसको मतलब ना ये चीज़ें थोड़ी करना लाइक नो कंसोलिडेट और कॉन्क्रीट करना चाहता था, हो गड़बड़ जाती थी। तो कर्जन ने क्या किया ना कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, इन सबको ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला दो। क्या कर दो? गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला दो। किसको? जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं, सॉरी, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, जितनी भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला दो। फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने से गड़बड़ भी हो गई, क्यों? क्योंकि फिर ज़्यादा रेगुलेशन लग गए, ठीक है। गवर्नर जनरल जब था डलहौजी, तो उस टाइम में क्या क्या इवेंट हुए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बिल्कुल सत्य है, 1854, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, एंग्लो बर्मीज। बताइए क्या आंसर होगा? थोड़ा सॉल्व कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। एंग्लो बर्मीज, ठीक है, और पीगू भी हो गया था इनके टाइम में, पीगू सिक्किम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। लिमिटेशन क्या क्या थी? मतलब जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे कब के? लाइक नो 1850s के बाद वाले जो थे, उनकी मेन दिक्कतें या मेन चैलेंजेस क्या थे? सोशल बेस कम था, सही बात है। मूवमेंट डिडंट रीच रूरल एरिया, क्योंकि वो ज़्यादातर ना जो मतलब मेन सिटीज़ थी उनको ही एड्रेस कर रहा था। जैसे बंगाल हो गया इधर, मुंबई हो गया इधर, थोड़ा ये पंजाब हो इधर, ठीक है। कास्टिज्म स्ट्रॉन्ग था बहुत ज़्यादा। सोशल हार्मनी होती तो इतनी दिक्कतें ही नहीं आती ना। अगर सोशल हार्मनी होती तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट फेल थोड़े होते, तो वो तो सक्सेस होते। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चला जाए आगे, कुछ समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए, धर्म सभा, प्लीज सॉल्व इट। देवेंद्र नाथ टैगोर का भी हमने कुछ डिस्कस भी किया था पीछे, इफ एनीवन रिमेंबर। देवेंद्र नाथ टैगोर का क्या था? तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। क्या था? तत्वबोधिनी सभा, 1839। यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो धर्म सभा थी, फाइन, तो फॉर्म्ड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर इन बंगाल। ये जो फॉर्म हुआ था ये किस लिए किया गया था? जो मतलब लाइक नो ये रिफॉर्मर्स थे, इनको काउंटर करने के लिए, लाइक कन्फ्रंट करने के लिए। और फिर इसने सोसाइटी के अंदर लाइक नो जो इट वाज मूव्ड इनटू अ सोसाइटी टू डिफेंड द हिंदू वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर का क्या था? तत्वबोधिनी सभा, आंसर बी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में क्या क्या आ गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि अभी हमने पीछे देखा था, किसका था? डलहौजी। सबसे पहला सतारा को इन्होंने कैप्चर किया था इसके तहत, ठीक है। और फिर एक आपको याद होगा अवध। अवध जो है ना वो एक्चुअली में मतलब देखिए, बुक्स का अगर आप मानेंगे ना तो हर बुक में अलग अलग पॉइंट है, उसको आप छोड़ दीजिए। इसको बेसिकली ना मतलब ऐसे एनेक्स नहीं हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। इसको क्या, मिस गवर्नेंस, यानी तुम अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हो, ये बोल के उसने डलहौजी ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो ये माल एडमिनिस्ट्रेशन के उसकी वजह से हुआ था, ठीक है। अब चलिए देखिए, अवध तो गया, तो ये गया, ये गया। अब है नागपुर, झांसी, उदयपुर, तो नागपुर, झांसी, उदयपुर, ये बोल हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बेसिकली क्या था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कैप्चर कर लिया जाएगा अगर उनके जो लीगल हाईवे वो नहीं रहते हैं तो, ठीक है। बंकिम चंद्र जी का जो आनंद मठ था, अब ये किसके लिए था? जैसे अभी हमने पीछे देखा था ना नील दर्पण वाला क्वेश्चन, किसके लिए था नील दर्पण? इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट। तो रामोसी गया, सन्यासी फकीर के लिए था, ठीक है। संथाल भी इंपॉर्टेंट है, 1876 के अंदर कहाँ पे हुआ था? बंगाल के पास में हुआ था, बंगाल बिहार के पास में। वही डिकूज जो आउटसाइडर्स थे उनके खिलाफ था ये, बट ये सक्सेसफुल था। ये आया था 2018 में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है।
चलिए, $27 प्लीज सॉल्व इट। सॉरी, हाँ, नारायण मल्हार जोशी, ठीक है, एनएम जोशी फाउंडेड व्हाट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, फॉलोवर थे गोपाल कृष्ण गोखले के, टेकिंग इंटरेस्ट इन लेबर प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ये तो सत्य बात है, एंड स्टार्ट इन नंबर वेलफेयर सिचुएशन दिस, ठीक है। चलिए आइए देखिए, एनएम जोशी जो लेबर यूनियन वाले थे ना चीजें, उसमें इनका काफी कंट्रीब्यूशन है, किनका, एनएम जोशी जी का, ठीक है। तो क्या होता है, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना, वो लाला की थी, लाला लाजपत राय जी, ठीक है। तो पहला तो गया, ठीक है, तीसरा कोई गड़बड़ है ही नहीं, थर्ड में तो। अब देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के थे और गोपाल कृष्ण गोखले किसके मेंटर थे, गांधी जी के, फाइन। चलें आगे, ये एक इंटरेस्टिंग एक लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कौन सा फेमाइन से रिलेटेड है, फेमाइन का मतलब क्या होता है, अकाल। देखिए, कॉलबेर्ट, कैंपबेल, स्ट्रेचे और मैकडॉन, सभी के सभी थे। स्ट्रेचे तो कर्जन के टाइम में था, ट्राइबल मूवमेंट जो हुए थे उनके पीछे क्या क्या कारण था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, सही है। क्रिश्चियन मिशनरीज, नोशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आ गया था क्या, 1878 का। 29 नंबर क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट। देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब इस टाइप का, ये जो टाइप होता है, इसमें आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि इन क्वेश्चंस में व्हाट यू हैव टू फोकस इज कि जो क्वेश्चन है वो इजी होगा, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन हम क्या कहते हैं, ज़्यादा सोच लेते हैं तो फील लाइक नो ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सभी रीजन थे, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए थे तो वो इंक्लूड कर गए थे कि कल्चरल वैल्यूज़ में प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब मान लो वही बात है, ये गवर्नमेंट का लैंड है, इस पे ट्राइबल्स ऐसे ऐसे रहने लग गए थे, ठीक है। अब जब प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या होएगा, मतलब कि ये जगह अपने कैप्चर कर लेते हैं इतना, तो अब यहाँ के ट्राइबल्स कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो वो हो गया। फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कई प्रोविजन स्ट्रिक्ट वाले थे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 प्लीज सॉल्व इट। देखिए, मंगल पांडे बैरकपुर, जीनत महल लखनऊ, तांत्या तोपे कानपुर, बताइए कौन सा सही कौन सा गलत, मतलब ये तीनों लाइंस मैंने वैसे लगाई हैं, ठीक है, बताइए। तांत्या तोपे सही है, ये सही है। जीनत महल दिल्ली और हजरत महल लखनऊ, बेगम हजरत महल, ठीक है, सी। और ये वाला जो है ना, ये पूरा टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे रानी झांसी का भी आ जाता है, वो कहाँ से थी, या एक आपने कुंवर सिंह सुना होगा, बहुत ही फेमस है, तो हर एग्जाम में आपने बताइए ये कहा कि बिहार में भी कहाँ के अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए, जगदीशपुर, ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए, इतना डेप्थ में जाने का पॉइंट ये है कि आपके जो पॉइंट्स है ना वो एकदम कंप्लीट रहने चाहिए, कहीं पे भी गैप्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर गैप्स आएंगे ना तो फिर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ें थोड़ा सा चीज़ों को इन डेप्थ लेकर चलें, सभी पॉइंट्स को कवर करने की अप्रोच होनी चाहिए, और जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। और एक और चीज़ है, जब भी आप पढ़ते हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखें। अब ये कुंवर सिंह है, ये हर बार आता है, ठीक है, तो अगर अब भी आए और फिर आप गलत कर दें तो ये बहुत ही लाइक नो ब्लंडर है एक, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए, स्वदेशी मूवमेंट कब का, 1905 का।
पहला गांधीयन मूवमेंट है, ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था पीजेंट्स का। क्या इसमें बताइए? स्वदेशी मूवमेंट 1905 वाला। देखिए स्वदेशी मूवमेंट, सबसे पहले तो वॉज इट अ गांधीयन मूवमेंट? गांधी जी कहाँ से आ गए स्वदेशी में? बताइए, थे क्या गांधी जी स्वदेशी में? नहीं। तो पहला गया, मतलब ये 1905 की बात है ना। गांधी जी का फर्स्ट टाइम अपीयरेंस इन 1916 में बीएचयू में था, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये तो सेंस नहीं बताएगा ना। तो पहला गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल की ही तो कहानी थी, उसके दो टुकड़े किए जा रहे थे, है ना। तो कर्जन के टाइम की कहानी है ये, ठीक है, तो ये बात सही है। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन पीजेंट्स का प्लस मुस्लिम्स का नहीं था, नो। मुस्लिम और पीजेंट दोनों ही नहीं थे इस मूवमेंट में, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका? गलत। ओके, तो पहला गया, थर्ड गया, सेकंड सही है। इनकरेक्ट पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? बोल। करेक्ट पूछते तो क्या हो जाता? सी। ठीक है। फॉलोअर कमेटी किसके लिए थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोअर कमेटी करेंसी के लिए थे, ठीक है। करेंसी, इरिगेशन के लिए भी एक कमेटी थी, एक थी आपके एजुकेशन के लिए। इरिगेशन वाली का तो नाम था मॉन्फ्रिक कमीशन, ठीक है। एजुकेशन हंटर वाली भी थी, मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा, वैसे बता रही हूँ मैं। करेंसी का फॉलोअर, फेमाइन के अभी हमने पीछे देखे थे, बेर्ड हो गया और स्ट्रेचे हो गया, मैकडोनाल्ड हो गया, ठीक है, ऐसे करके थे। आंसर इसका फाइनल क्या हो जाएगा? सी। दादा भाई नागोजी, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, बिल्कुल सही है। ज्ञान प्रकाशक सही है। क्या होगा बताइए? बॉम्बे एसोसिएशन तो सही है, तो ये तो गया। अगे फॉर ओनली बी, ठीक है, क्योंकि बॉम्बे गजेट, सॉरी बॉम्बे एसोसिएशन है वो इनका था, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बोल। ठीक है। पहले फॉरनर जो थे कौन थे? वो क्या बोलते हैं अपने, पहले फॉरनर किसके? प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी के। तो इसमें सबसे पहले तो वो जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ना, पहले तो वही डिस्कस कर लेते हैं। आईएनसी में फर्स्ट विमेन और खाली विमेन, मतलब फर्स्ट इंडियन विमेन और खाली विमेन। इंडियन में सरोजनी नायडू, विमेन में एनी बसेंट, ठीक है। उसके बाद में हेनरी कॉटन, जॉर्ज एनी बसेंट, एओ ह्यूम। देखो एओ ह्यूम नहीं थे, एनी बसेंट थी, बट शी वाज नॉट लाइक नो फर्स्ट फॉरनर। तो फर्स्ट फॉरनर कौन थे? यूरोपियन थे, ठीक है। जॉर्ज योल। पहले मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये हो गए फॉरनर। कौन से जो न्यूज़पेपर है और जर्नल है वो एसोसिएटेड है किसे? टेररिज्म से। संध्या, युगांतर, काल, यंग इंडिया हो गए, तो ये तो नहीं था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। संध्या, युगांतर, काल जो है ना, ये वो जो अपना रेवोल्यूशनिस्ट वाली एज थी ना, उस टाइम के थे ये, ठीक है। कनिंगम सर्कुलर, ये आता है आपका सीडीएम के टाइम में। कनिंगम सर्कुलर कहाँ की गवर्नमेंट ने पास किया था? असम की। या बेसिकली कनिंगम सर्कुलर में क्या कहा गया था कि जैसे उस टाइम भी आपको पता ही है सीडीएम चल रहा था, तो बच्चे जो कॉलेज के बच्चे थे पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हें बोला गया था कि इन केस अगर आपने पार्टिसिपेट, मतलब आपके जो बच्चे वो बेसिकली ये जो सर्कुलर है, ठीक है, ये सर्कुलर में क्या किया गया था? डियर पेरेंट्स,
मतलब ये माता पिता को संबोधित था, ये माता पिता के लिए था। तो जो कॉलेज की अथॉरिटीज थी डेफिनेटली वो फॉरनर थे, दे वर लाइक नो ब्रिटिशर्स एंड दे डिडंट वांट टू लाइक नो जस्ट कंटिन्यू दिस मूवमेंट, दे वांटेड कि कंडेम किया जाए इसको, ठीक है। तो कंडेम करने के चक्कर में व्हाट दे डिड इज उन्होंने पेरेंट्स को एक ओपन लेटर लिखा, डियर पेरेंट्स, आपको नोटिफाई किया जाता है कि इन केस अगर आपका बच्चा हमें सीरिया मूवमेंट या ऐसे लाइक नो कहीं पे पिकेटिंग दिस दैट करता दिखता है तो हम उसको या तो निकाल देंगे, लाइक नो विल सस्पेंड या कुछ भी किया जा सकता है, तो आप उन्हें समझा लें। इसलिए ये लेटर लिखा गया था। फिर क्या होता है सर्कुलर, तो अब कहा गया कनिंघम, ठीक है। ये कनिंघम ने ही निकाला था, मतलब मिस्टर कनिंघम ने निकाला था, असम के अंदर सीरियम से रिलेटेड है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक ऐसा ही सेम स्वदेशी के टाइम में भी निकलता है, बट वो बहुत ही लाइक नो रेयर डिस्कस किया जाता है, मैंने देखा है कहीं पे भी, कार्लाइल, ठीक है। कार्लाइल सर्कुलर बोलते हैं उसको। ये कार्लाइल भी सेम ही है जैसे कनिंघम था, बस फर्क इतना, ये स्टेडियम वो स्वदेशी, दैट इज इट। लखनऊ सेशन तो एक समझौता था, ठीक है, बिछड़ों को मिलवाना था। प्रिसाइडेड ओवर बाय हुम, अंबिका चारण मजूमदार, बिल्कुल सही बात है। तो पहला सही है, क्वेश्चन में करेक्ट पूछे तो ये गया, ये गया, ठीक है। अब आपके पास या तो ये है या ये, यानी ए है या सी है। अब देखिए ए सी में से री एडमिटेड द मॉडरेट्स लेड बाय तिलक, द कांग्रेस डिडंट एक्सेप्ट द मुस्लिम। देखिए दोनों ही बातें गलत है। पहले तो इधर मॉडरेट नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, और ये क्या एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैट 37 का, ठीक है। चलिए इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि क्या है, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस के कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन, ठीक है। लंदन में हुआ था, 1904 में हुआ था। और इनका एक न्यूज़पेपर भी है, अगर कोई बता सकता है, बताओ क्या था, सोशियोलॉजिस्ट, द सोशियोलॉजिस्ट, दिस वाज द न्यूज़पेपर, ठीक है। लेट अस मूव अहेड। ओनली सेशन जो कि महात्मा गांधी जी का था, तो ये तो 1924 का बेलगाम, ठीक है। ओके, फैजपुर था जवाहरलाल नेहरू का। और ये ओनली सेशन था जो कहां पे हुआ था, विलेज में हुआ था। ओनली सेशन जो विलेज में हुआ था। कराची वाला तो आपका दिल्ली पैक्ट वाला है, इसमें फंडामेंटल राइट, नेशनल इकोनॉमी की लाइक नो कमेटी और बहुत बातें हुई थी। मतलब अच्छा मूवमेंट था, सॉरी एक अच्छा लाइक नो सेशन था कराची, ठीक है। फैजपुर ओनली सेशन जो विलेज में जवाहरलाल नेहरू, बेलगाम ओनली सेशन जो महात्मा गांधी जी के सानिध्य में हुआ था। किसकी गाइडेंस में ये विदर्ण्यम सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, सही है, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, सी राजा गोपालाचारी, याद आया ना, ठीक है, इधर कॉस्ट पे, ओके। चलिए पहला पॉपुलेशन का सेंसस कब हुआ था, 1872, ठीक है, मायो। वंदे मातरम किसका है और ये सब किसके हैं बताओ, मतलब लाइक किसने क्या कोइन किया। वंदे मातरम किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद किसका है, हजरत मोहानी, ठीक है। और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए राजा मोहन रॉय के बारे में हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है वेदांतिक मोनिज्म एंड क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म। वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया था, फिर इंडियन एसोसिएशन, गलत। उपनिषद को बंगाली, बिल्कुल सही है। उनका पहला ऑर्गेनाइजेशन था आत्मीय सभा, ये तो बिल्कुल ही सत्य है, तो हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, आत्मीय सभा। चलिए सी हो जाएगा, सॉरी बी बी बी, ठीक है, बी हो जाएगा किसका, 43 का, फाइन। चलिए इल्बर्ट बिल आ गया, इल्बर्ट बिल। देखिए अब इल्बर्ट बिल को कौन लाया था, रिपन, ठीक है। इल्बर्ट बिल को कौन लाया था, रिपन। यह बिल इंट्रोड्यूस किया था रिपन ने, बिल्कुल सत्य बात, तो पहला तो सही है।
वाइडली अपोज किया गया था इंडियंस से। इंडियंस ने तो इसको सपोर्ट किया था, क्योंकि उसमें यह था कि अगर जैसे मान लो कोई भी सज़ा मिलती है, कोई भी जजमेंट निकलता है ना, तो उसमें इंडिया के कुछ जजेस वहाँ बैठेंगे उस मीटिंग में, सो दैट नो इंडिया वालों की जगह उनकी साइड लेने के लिए कोई हो। तो इसमें क्या है, क्यों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन गलत बात। थर्ड है कि ये फाइनली पास हो गया था 1884 में एज अ CRPC कोड। ठीक है, तो 44 में क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, जलियांवाला, नॉन कॉपरेशन। देखिए इसको लगाइए लाइन में। चलिए सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर जलिया, और फिर आ गया आपका नॉन कॉपरेशन। खेड़ा का है गुजरात का, चंपारण का है बिहार का। ठीक है, 3 कठिया, 3/20 लैंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 45 का, 2134। डुअल सिस्टम जो गवर्नमेंट का है वो किससे आया था, मतलब सॉरी जिससे मतलब सॉरी क्वेश्चन में क्या है कि डुअल सिस्टम जो गवर्नमेंट का था, पिट्स इंडिया एक्ट लाया था, वह एबोलिश किससे हुआ था, दिस इज द क्वेश्चन। आपको एबोलिश का बताना है। ठीक है, यह आया था 1858 से। ठीक है, एबोलिश उससे होता, मतलब आया पिट्स से था, एबोलिश 1858 से होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, देखिए BBIS जो था फाउंड हुआ था 1843 में, ऑब्जेक्टिव स्टिमुलेटिंग द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। नो। ठीक है, नेशनलिज्म का नहीं था ये, तो इसका आंसर 193 हो जाएगा। जस्टिस पार्टी जो थी साउथ इंडिया में बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई थी, जो नॉन ब्राह्मण लोग हैं उनको, उनका उत्थान करने के लिए, मतलब उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, और जो ब्राह्मणिज्म डोमिनेंस था, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, देखो ये तो बात ही गलत है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। रिप्रेजेंट ब्राह्मण, साहब ब्राह्मण को ही देना होता तो फिर कहानी क्या थी। सपोर्टेड महात्मा गांधी एंड इट वाज अ पायनियर डिमांडिंग रिजर्वेशन एंड जॉब्स फॉर नॉन ब्राह्मण। देखिए आगे कहानी समझ। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा, सी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है वो इस्टेब्लिश क्यों किया गया था, देखो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को अगर जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के, उनके लिए मैं बता दूं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का मतलब होता है नरेश मंडल। और ये इसलिए बनाया गया था जैसे प्रजा मंडल होते थे ना, सॉर्ट ऑफ वैसे, कि ताकि पता लग जाए क्या क्या दिखते आ गए लोगों को। ठीक है, अब आप पहले इसे सॉल्व कीजिए। तो प्रिंसली स्टेट्स वाले अपने व्यूज दे इसमें। ठीक है, और ये 1919 का जो एक्ट है उससे बनने, मतलब उससे बनाए गए थे, और बने ये 1921 में थे। मतलब पूछ सकते कौन से एक्ट से ये बनाए गए थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन किस कब बने, लाइक फाइनल ईयर 21। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सांख्य एंड योगा फिलॉसफी। तो सांख्य का कौन है, कपिल मुनि। योगा का कौन है, पतंजलि। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन देखिए पहले, सांख्य फिलोसफी ड्युअलिस्टिक है, पुरुष एंड प्रकृति, बिल्कुल सही है, क्योंकि सांख्य जो एनवायरमेंट है उसकी बात करता है। योगा, योगा किसकी बात करेगा, आसन, प्राणायाम एंड ऑल की। ठीक है, और ये ईश्वर गॉड का, और फिर जो दोनों ही हैं ये भगवत गीता के अंदर लिबरेशन का पाथ भी बताए गए। ठीक है, तो ये 50 का क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। सारे स्टेट में बहुत जनरलिस्टिक है, और थोड़ा और अच्छे से आपको, जैसे 6 फिलोसफीज है तो 6 की 6 फिलोसफीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड। और ये जो टेस्ट था ये था टेस्ट नंबर 2। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 था, तो इसके अंदर 10 टेस्ट हैं टोटल, और ये सीधी फ्री टेस्ट सीरीज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। ठीक है, ऑनलाइन जाके इस वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो उससे सीधी टेस्ट सीरीज का कॉलम है, उसमें 10 टेस्ट है। UPPSC वाले बच्चों के लिए है वो, लेकिन उसमें सिर्फ 10-15 क्वेश्चन है वो यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के, तो आप उसको निकाल दे तो वो टेस्ट UPSC, UPPSC, WPSC, BPSC, RS, लाइक नो, वो सभी को टारगेट करता है। तो आप वो टेस्ट लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहे तो, यू पीपल आर लाइक नो अलाउड। ओके, एंड बाकी 12 अक्टूबर को आपका ग्रैंड फिनाले होगा यूपी गवर्नमेंट
जो यूपीपीएससी का एग्जाम कराएगी, तब तक आप लिखते गए, पढ़ते गए, खूब अच्छे से अपना परफॉर्म कीजिए, ठीक है। और बाकी अगर किसी भी बच्चे को डाउट आते हैं तो दे कैन रिच मी, ओके, दे कैन रिच मी विद लाइक नो, मैं आईडी बता देती हूँ अपनी आपको, ताकि आप मुझे टेक्स्ट कर सके, कैप्रिकॉन 51, ठीक है। टेलीग्राम की आईडी आप मुझे इसमें मैसेज कर सकती हैं, ठीक है। आई विल एड्रेस योर डाउट्स इन केस इफ यू हैव एनी, ठीक है। CAPRICURN51, ठीक है। ऑल राइट, सो विद दिस आई गेस आई विल टेक योर लीव एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन नाउ। टेस्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था, ये पार्ट नंबर 2 में हम मिलते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।